अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्ट सेफ की बनाई हुई स्मार्ट सेफ CNC 603 लाइट के बारे में। स्मार्ट सेफ वही कंपनी है जिसने लॉन्च के साथ कोलैबोरेशन में पहले इंजेक्टर क्लीनर मशीन्स बनाई हैं और अब इन्होंने अपनी एक इंजेक्टर क्लीनर मशीन का मॉडल एज पाकिस्तान जैसी मार्केट्स के लिए जहाँ पे लोग इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते का मतलब उनकी बाइंग कैपेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, उन मार्केट्स के लिए मशीन बनाई है। वेरी क्लीन, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू यूज़ एट अ वेरी गुड प्राइस। इसकी भी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1,25,000 रुपये। इसकी ये वीडियो एक डिटेल्ड गाइड है कि इसको किस तरीके से असेंबल करेंगे पूरी इंजेक्टर क्लीनर मशीन को, इसके फंक्शंस क्या क्या है और मज़ीद इसके बारे में और सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसकी एसेसरीज सारी मौजूद है हमारे पास। ओरिंग्स मौजूद है अलग अलग साइज़ की, पल्स कनेक्टिंग वायर्स मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ इसकी पल्स वायर बिल्ट इन लगी हुई होती है। ये इसकी पल्स वायर है, ये इंजेक्टर्स के ऊपर लगती है पल्स देने के लिए। ये यहाँ पे बिल्ट इन है, यहाँ पे इसका हुक भी बना हुआ एक, ताकि आप इसको रख सकें। फिर ये मेन हमारा फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन है। फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको पता है बेसिकली मकसद ये होता है कि पूरी टैंक से फ्यूल उठा के और इंजेक्टर्स तक पहुँचाए ताकि वो स्प्रे कर सकें। एक फ़नल भी इसके अंदर आता है, इसका मैं भी आपको बताऊंगा रीज़न क्या होता है। बाकी मज़ीद चीज़ें हम यहाँ पे देखें तो इंजेक्टर प्लग्स हैं, ये रिवर्स फ्लश बैक अडेप्टर है, यानी कि इसके थ्रू आप इंजेक्टर्स को उल्टा करके भी साफ़ कर सकते हैं। ये भी हम आपको दिखाएंगे इसके बारे में मज़ीद चीज़ें। फिर स्क्रूज़ हैं टाइट करने के लिए फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन को, मज़ीद अडेप्टर्स हैं इंजेक्टर्स के, दो केबल्स हैं। एक केबल है इंजेक्टर मशीन को पावर देने के लिए और एक केबल है ये अल्ट्रासोनिक बकेट को पावर देने के लिए। फिर साथ में इस बॉक्स के अंदर, इस कंटेनर के अंदर सारी एसेसरीज आती हैं। पूरा इसका मैनुअल भी आता है, इस मैनुअल को भी हम आखिर में देखेंगे। मशीन को असेंबल करेंगे और ये दो मिड साइज इंजेक्टर्स इस मशीन के अंदर लगाएंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे दो ये सॉकेट्स लगे रहने देंगे इंजेक्टर्स के। बाकी जो साइड्स के दो, यहाँ से साइड के दो और दो इस तरफ से, ये दोनों साइड के जो दो दो हैं, इनको निकाल के हम एक 20 के पाने से निकाल के हम इनके अंदर स्टॉपर्स लगा देंगे। यहाँ पे स्टॉपर्स मौजूद होते हैं। जिन जिन जो जो इंजेक्टर्स के सॉकेट्स लगे हुए हों और जिन पे इंजेक्टर्स लगे हुए हों उन पे ही सिर्फ सॉकेट्स होंगे। बाकी जितने भी ऐसे खाली सॉकेट्स होंगे उनको आपने निकाल के रिप्लेस करना है स्टॉपर के साथ। तो वही हम प्रोसेस अभी करते हैं। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप लोग ये चीज़ देख लें कि हमेशा ओरिंग लगा के फिर फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लगाने हैं, वरना ताकि कोई सॉकेट को भी कोई डैमेज ना हो और हमारी फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन को भी कोई डैमेज ना हो। इसके अलावा अगर इंजेक्टर्स नहीं लग रहे हो तो मेक श्योर करें आप ही के इंजेक्टर्स के ऊपर हल्की सी ग्रीस लगा के फिर उसको लगाएं, तो वो बासानी अंदर सॉकेट के बैठ जाते हैं। अब देख सकते हैं हमने यहाँ पे इंजेक्टर्स लगा दिए और अपने स्क्रूज के साथ टाइट कर दिए। यहाँ से ब्लैक वाले स्क्रूज निकाल के, अगर हमारे पास ये होता कि इंजेक्टर्स थोड़े बड़े होते तो हमें इनको मिडिल वाले स्क्रूज लगाते पहले सिल्वर वाले, उसके बाद बाकी इनको टाइट करते ब्लैक वाले स्क्रूज को। अब हमने नेक्स्ट करना ये है कि पीछे से फ्यूल की हमने वायर निकाली रिटर्न में से, वहाँ पे एक रिटर्न सॉकेट बना हुआ है ताकि फ्यूल अगर निकले तो रिटर्न सॉकेट में वापस चले जाए। अब फ्यूल की तार को हम यहाँ पे लगाएंगे हमारी फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और हमारी मशीन असेंबल हो गई है प्रीटी मच। बस में हम पीछे से पावर की तारें लगाएंगे दोनों के अंदर और दे विल बी गुड टू यूज। मशीन के पीछे एक छोटी सी चीज़ आपको दिखा दूं कि अगर अल्ट्रासोनिक बकेट के लिए आपके पास अलग से कनेक्टिंग स्पॉट नहीं है तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि यहाँ पे आउटपुट का भी स्पॉट मौजूद है। आप इसके अंदर से डायरेक्ट अल्ट्रासोनिक मशीन को करंट पास कर सकते हैं। मशीन अब ओपन हो चुकी है, इट्स ऑपरेशनल नाउ। अब हम इसमें मज़ीद देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हमारी सबसे अवेलेबल। वही वाले जो सारे टेस्ट हमारी पुरानी मशीन्स में आते हैं, लॉन्च की सारी मशीन्स में आते हैं, वो सारे इसके अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले स्प्रेबिलिटी का टेस्ट कि इंजेक्टर्स कितना ज़्यादा फ्लूइड स्प्रे करते हैं अलग अलग आरपीएम के ऊपर। पहले खड़ी गाड़ी पे 900 आरपीएम पे हम चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे उसको 2500 आरपीएम पे, फिर 3500 आरपीएम में। इसकी कैपेसिटी 10,000 आरपीएम की है। नेक्स्ट अप फिर हम यहाँ पे जाके देखेंगे लीकेज टेस्ट के अंदर। लीकेज टेस्ट के अंदर ये टेस्ट करती है मशीन के किसी के भी इंजेक्टर के अंदर कोई लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज होगी तो इनमें से ड्रॉप्स गिरना शुरू हो जाएंगे, जिसमें से ड्रॉप गिरेगा समझ जाए वो इंजेक्टर लीक है और उसको रिप्लेस कर दें। फिर इसी तरह यहाँ पे तीसरा टेस्ट आता है इंजेक्टिंग फ्लो का टेस्ट। कि अब आप इसमें देखेंगे कि जो फ्लो आ रहा है इंजेक्टर्स में से वो कितना खुल के आ रहा है, किसी का घुटा हुआ तो नहीं आ रहा फ्लो। अगर किसी का घुटा हुआ आ रहा है इसका मतलब उसको क्लीनिंग की या रिवर्स फ्लशिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट अप इसी तरह हम इंजेक्टर क्लीनिंग की तरफ भी जा सकते हैं, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग की तरफ।
अगर हम इसको पीछे से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से ये ऑपरेट होगी। अच्छा, इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास मज़ीद है ऑटो टेस्ट का ऑप्शन मौजूद। ऑटो टेस्ट के ज़रिए हम ये सारे टेस्ट खुद ब खुद मशीन एक-एक करके कर लेगी। फिर ऑन व्हीकल क्लीनिंग है, उसकी अलग से किट आती है। लैंग्वेज सेलेक्ट है, लैंग्वेज आप इसमें चेंज कर सकते हैं अलग-अलग। चाइनीज़ है, स्पेनियोल है यानी स्पेनिश है। इस तरह मज़ीद अलग-अलग इसके अंदर मौजूद है। हम इसको इंग्लिश भी सेट रहने देंगे। फॉर द मीनवाइल वर्जन की इन्फॉर्मेशन है मशीन की। दिस इज़ प्रीटी मच इट। बहुत आसान है इस मशीन को इस्तेमाल करना। एक जो इसकी अंदर चीज़ डिफरेंट है वो है मैनुअल ड्रेनेज। जब आप के इंजेक्टर्स की टेस्टिंग आप परफॉर्म करेंगे तो इसके अंदर ऑफ कोर्स ट्यूब्स के अंदर जो लिक्विड है वो जमा हो जाएगा। जब लिक्विड जमा होगा तो हम इस ड्रेन को ऊपर कर देंगे तो लिक्विड नीचे जाना शुरू हो जाएगा फ्यूल की जो स्टोरेज है उसके अंदर, और जब हम इसको नीचे कर देंगे तो लिक्विड स्टे हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह हम इसको प्रेशर भी मशीन का इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। इस मीटर के अंदर वो आपको बता रहा होगा, हर गाड़ी का अपना-अपना प्रेशर होता है जिसके ऊपर उनके इंजेक्टर्स ऑपरेट करते हैं। वो हमारी बुकलेट में भी मौजूद है, इसके साथ जो बुकलेट आती है उसके अंदर मौजूद हैं ये सारी चीज़ें। इस तरह की खैर मज़ीद और चीज़ें भी इसके अंदर मौजूद हैं कि अच्छा अगर हम पढ़ लें तो बेहतर है। वैसे हमारे यहाँ इस तरह का कोई ख़ास रिवाज है नहीं पाकिस्तान में कि लोग पढ़ें कि मशीन्स में सॉरी जो गाइड बुक्स होती हैं, यूज़र मैनुअल्स होते हैं, हमारे यहाँ लोग पढ़ते नहीं, लेकिन पढ़ना ज़रूर चाहिए। अब इसमें जैसे मेंशन्ड है ये कि कौन-कौन से ब्रांड्स की कौन-कौन सी गाड़ियाँ कितने प्रेशर्स पे ऑपरेट करती हैं। तो ये आपको पता हो तो बेहतर है यार। वैसे तो आप काम चलाने के लिए तो चला सकते हैं, लेकिन बेहतर है अगर हम यूज़र मैनुअल को पढ़ लें। हमें 2-4 चीज़ें ऐसी पता चल जाती हैं जो हमें वैसे ना पता हो। अच्छा जी, इसके साथ-साथ इसके अंदर जैसे आप ट्रेडिशनली लॉन्च की मशीन्स में देखते थे कि साइड से अंदर आप डाल सकते थे इंजेक्टर टेस्टिंग का लिक्विड, लेकिन अब इंजेक्टर टेस्टिंग का लिक्विड आप डालते हैं। जब हम इनको एक बार रिमूव करके दिखा देता हूँ आपको मैं। इसको रिमूव करके अब इसमें जब पहली दफ़ा लिक्विड डालेंगे ना, आपने फ़नल डालना है इन ट्यूब्स के अंदर, और ट्यूब के अंदर जमा हो जाएगा फ्लूइड। इसको आप खोलेंगे तो वो अंदर चले आएगा। ये इसके अंदर तरीका है इंजेक्टर टेस्टिंग लिक्विड डालने का। इंजेक्टर टेस्टिंग के लिए बेसिकली आप इस्तेमाल करते हैं केरोसिन जेट, और जेट केरोसिन इस्तेमाल करते हैं। अगर जेट केरोसिन अवेलेबल नहीं हो तो ज़ाहिर है आप फिर इस्तेमाल कर सकते हैं जो नॉर्मल केरोसिन ऑयल यानी कि जो मिट्टी का तेल होता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी टेस्टिंग में। नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लीनिंग। क्लीनिंग के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे इंजेक्टर क्लीनिंग लिक्विड आता है, अलग-अलग ब्रांड्स का आता है, आप उसमें से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रीटी मच इसकी दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट दिस मशीन। और अब मैं आपको एक और चलें छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ जो 90% लोगों को नहीं पता होती इंजेक्टर मशीन्स के बारे में। जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था वो है ये फ्लैश बैक अडेप्टर्स। ये बेसिकली इनका बड़े मज़े का काम होता है। ये इनके साथ मदद से आप ये कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंजेक्टर्स की अंदर ब्लॉकेज है किसी किस्म की जो कि नीचे से नहीं निकल रही फ्लशिंग करने के बाद भी, व्हाट यू कैन सिंपली डू इज़ कि आप इसके ऊपर अपने इंजेक्टर्स लगा के उनको रिवर्स फ्लशिंग कर सकते हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स होल इज़ बिगर देन द अदर साइड, तो यहाँ से आपका ऑफ कोर्स जो बड़ा कचरा है वो यहाँ से फ्लश ऑफ हो सकता है। ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है जो लोगों को नहीं पता होती। लोग बस बेसिक इंजेक्टर की टेस्टिंग और वॉशिंग करते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्लीनिंग करके कस्टमर को वापस कर देते हैं या फेंक देते हैं, वॉट एवर द सिनेरियो इज़। तो मैंने बोला आप लोगों को जाते जाते छोटी सी अजीब चीज़ बता दूं। तो ये था बेसिकली इस वीडियो का मकसद था आप सबको समझाना कि इस मशीन को असेंबल किस तरीके से करते हैं, इस सारी एसेसरीज़ किस तरीके से लगाते हैं और उसको चलाते किस तरीके से। अगली मुलाकात तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।